ठंड में अमीर और गरीब बहू का नया चूल्हा। OMG मम्मी जी, मैं आपको बता नहीं सकती मैं इस इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे को देखकर कितनी खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच मम्मी जी। अरे मेरी प्यारी बहू, इसमें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है, पर मुझे लगा नहीं था तू इस चूल्हे को देखकर इतना खुश होगी। ओहो बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, हमारे घर में भी नया चूल्हा बन गया, मेरी मम्मी को धुआं नहीं लगा करेगा। हाँ बेटा, अब तो मैं एक तरफ दाल और एक तरफ चावल बना लूंगी। रोहन जी, पापा जी, मैं बता नहीं सकती आपको आज मैं कितनी खुश हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बहू रूही का खुश होना तो समझ में आता है, पर गरीब रागनी क्यों इतना खुश हो रही थी, इसे जानने के लिए कहानी के फ्लैशबैक में चलते हैं, जहाँ गरीब रागनी सूरज की पहली किरण से उठकर चूल्हा लीप रही होती है। तभी रागनी की सास नीलमवती वहाँ आती है। अरे रागनी बहू, तू अभी तक चूल्हा ही लीप रही है और वहाँ तेरे ससुर और पति को काम पर भी जाना है। तू तो जानती है ना, ठंड में मजदूरी भी बड़ी मुश्किल से ही मिलती है। हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, चूल्हा सूखे तो वहाँ मैं उस पर चाय चढ़ाऊँ। रात में इतनी ओस पड़ रही थी कि पूरा चूल्हा ही गीला हो गया, पूरा चूल्हा टूट रहा था। अभी अभी तो मैंने बनाया है, सूखने में टाइम लगेगा। मैं क्या करूँ बहू, घर भी इतना छोटा है, चूल्हा अंदर भी नहीं रख सकते। अरे भाग्यवान, तुम यहाँ चाय लेने आए और तुम खुद ही बातों में लग गई। अरे जी बहू, चाय कैसे बनाए, चूल्हा पूरा गीला हो गया है। धूप निकले तब तो चूल्हा सूखे तो चाय बने। चलो कोई बात नहीं, आज हम ऐसे ही चले जाएंगे। अपने पति और ससुर को घर से खाली पेट जाता हुआ देखकर रागनी को बहुत दुख हो रहा था। रागनी एक गरीब घर की बहू थी। पूरे परिवार के पास सर छुपाने के लिए पुरखों की एक झोपड़ी थी और रागनी का पति और ससुर दोनों मजदूरी करते थे, जिससे उनके घर का खर्चा चलता था। वहीं उनके पड़ोसी बहुत अमीर थे। जहां एक और गरीब रागनी के घर में चूल्हे के कारण सब भूखे थे, वहीं दूसरी तरफ अमीर रूही घर में बादाम का हलवा बना रही थी। आय हाय हाय, क्या खुशबू आ रही है इस हलवे में से तो। ड्राई फ्रूट डालकर सबके लिए लेकर जाती हूँ। रूही सबके लिए हलवा लाती है, जहाँ घर के बाकी सदस्य बाहर आग का मजा ले रहे थे। क्यों फूलवती, इस ठंड में भले कितना भी हीटर चला लो, पर जलती आग के सामने बैठकर हाँक सेकने में तो अलग ही मजा आता है। जी जी, लेकिन धुआं भी तो बहुत होता है जी। गरम गरम हलवा रेडी है। अरे वाह मम्मी, आपने आज बादाम का हलवा बनाया है। वैसे पापा जी, इस ठंड में आग में हाथ सेकने का तो मजा ही कुछ और होता है, पर सबके नसीब में कहाँ है यूं इस तरह बैठकर आग सेकना। देख रही हो ना भाभी, हमें ही ताना मार रही है ये। कोई बात नहीं शालू, जाने दो, भगवान ने इन्हें इतनी सारी सुख सुविधाएं की चीजें दी हैं, ये क्या जाने हमारी परेशानी के बारे में। ठंड का मौसम था, शाम ढल रही थी। दोनों अमीर गरीब बहू खाने बनाने जा रही थी। रागनी बहू, जल्दी से खाना बना लो, वरना ओस पड़ने लगेगी, फिर बच्चों को भी भूख लग रही है। जी माँ जी। शालू, तुम एक काम करो, पिछले वाली दीवार पे जो उपले पाते थे ना, उन्हें ले आओ। लेकिन भाभी, उपले तो सूखे ही नहीं है। हे भगवान, आज तो लकड़ी या सूखे पत्ते भी नहीं है। गीले उपलों से धुआं उठेगा, पर क्या करूं, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो फिर एक काम कर बहू, रहने दे, घर में थोड़ा सत्तू पड़ा है, उसी में पानी मिलाकर सब कोई पी के सो जाएंगे। माँ जी, सत्तू क्यों खाएंगे, मैं बनाती हूँ ना कुछ। रागनी जैसे तैसे आग जलाकर खाना बनाती है, जिसमें वो काफी परेशान भी होती है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो कभी चूल्हे में से आग बुझ जा रही थी, तो कभी लकड़ी ही खत्म हो जाती है। हे भगवान, आज तो कितनी ठंड है, कोहरा भी हो रहा है, अब तो ओले भी गिर रहे हैं, और मुझे खाना तो बनाना ही होगा। मैं अपने घर वालों को भूखा थोड़ी सुला सकती हूँ। एक तरफ गरीब रागनी ठंड के कहर से लड़ते हुए खाना बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ रूही नखरे कर रही थी। माँ जी, मेरे से ये 2 तरह की सब्जी, दाल चावल रोटी एक साथ नहीं बनेगा। गजब हाल है बहू तेरा, तुझे कौन सा चूल्हा फूंकना है, तुझे तो गैस पर ही खाना बनाना है। अगर तुझे रागनी की तरह चूल्हा फूंकना पड़ता तो तू क्या करती। ऐसा होता ना माँ जी, तो मैं खाना ही नहीं बनाती। आप मेरे लिए 4 बर्नर वाला इलेक्ट्रिक चूल्हा मंगा दीजिए, उससे सारा खाना एक बार में बन जाएगा। इस चूल्हे पे मैं 4 घंटे वेस्ट नहीं करूंगी सबके लिए खाना बनाने में। रूही ऐसा बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे में सास को खाना बनाना पड़ता है। इसी तरह 2-3 दिन बीतते हैं। मम्मी, मुझे भूख लगी है, चलकर मेरे लिए कुछ खाना बना दो। चिंटू, अगर तुझे भूख लगी है ना, तो जा जाकर अपनी दादी से बोल, मेरा सिर मत खा यहाँ पर। अरे क्या हुआ मेरे प्यारे से पोते को। दादी दादी, देखो ना, मुझे भूख लगी है, लेकिन माँ खाना नहीं बना रही है, फोन चला रही है। ये बहू भी ना दिन प्रतिदिन आलसी होती जा रही है, इसकी जितनी ख्वाहिश पूरी करो उतनी आलसी होती जाती है ये। अरे फूलमती, तुम तो जानती ही हो रूही कितनी जिद्दी है। वो जो एक बार ठान लेती है, फिर उसे चाहिए ही। फिर हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी है, जाओ ला दो उसके लिए 4 बर्नर वाला चूल्हा। ऐसा आपको ठीक लगी जी,
पर रूही को भी पैसों की अहमियत समझनी चाहिए। फिर जिद देखते हुए फूलमती महंगा सा इलेक्ट्रॉनिक स्टोव ऑर्डर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ गरीब परिवार में चूल्हे को लेकर बाप बेटे बात कर रहे थे। बेटा, बहू रोज इस ठंड में बाहर धुएं में अपनी आंख लाल करके हमारे लिए खाना बनाती है। मैं अपने घर की लक्ष्मी को सिर्फ कठिनाइयों में ही देख पा रहा हूँ, पर मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। बेटा, मुझे बहुत दुख हो रहा है। बेटा, सोचा तो मैंने भी था बापूजी, नए साल तक कुछ पैसे जोड़कर किसी तरह नया चूल्हा ले आऊंगा, और इस बार ठंड के कारण मजदूरी ही बहुत कम मिली थी। कभी काम मिलता था तो कभी काम ही नहीं मिलता था। अब मैं भी क्या करूं? भैया, आप दोनों परेशान मत हो। अगर आप दोनों चाहो तो भाभी की मुश्किल हल कर सकते हो। वो कैसे छोटी, बताना। ऐसे आप लोग सीमेंट और ईंट से घर बनाते हो ना, वैसे ही सीमेंट और ईंट से भाभी के लिए एक चूल्हा बना दो। फिर ना वो उसमें गीला होगा और ना भाभी को इतनी परेशानी होगी। फिर क्या था, बाप बेटा रात भर बैठकर सीमेंट का चूल्हा बनाते हैं। जब रागनी सुबह सीमेंट का चूल्हा देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रूही के घर में इलेक्ट्रिक चूल्हा आता है। तब रागनी से रूही कहती है, क्या मेरी गरीब पड़ोसन, तुम्हारी जिंदगी तो अभी भी गरीबी में ही गुजर रही है, फिर ये चूल्हा बनाकर तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? मुझे देखो, मेरे घर में 4 स्टोव वाला इलेक्ट्रिक चूल्हा आया है। ये बात नहीं बहन, मैं अपने चूल्हे से संतुष्ट हूँ। सही है, वैसे भी जितनी औकात हो उतनी ही चादर फैलानी चाहिए। मैं रूही की सासू से बुलाती है, अरे जरा यहाँ गरम तेल ला दे बहू। बाजी में रूही सभी बर्नर चालू करके वहाँ से चली जाती है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और सब जगह धुआं धुआं छा जाता है। वो तो अच्छा था कि रूही वहाँ नहीं थी, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। भगवान का शुक्र है बहू, तू बाहर थी। हर बाहरी चीज खुशी नहीं देती है, समझी तू? रूही अपनी सास से माफी मांग लेती है और पहले की तरह अपनी रसोई में खाना बनाती है। साथ ही अपने घमंडी बर्ताव को भी बदल लेती है। अरे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अमीरी और गरीबी तो आती जाती रहती है, पर इंसानियत का धर्म अगर एक बार चला गया तो फिर वो दोबारा नहीं आ सकता है। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।